अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो अब ये वाला क्वेश्चन पे अगर हम आए, ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। रीजन तो सबको पढ़ते समझ में आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, तो रीजन तो ट्रू है, रीजन तो ट्रू है कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट होती है उनकी लेंथ बराबर होती है, तो ट्रू है। ठीक है, पहला वाला देखें, अगर हम असर्शन पढ़ें, बोला जा रहा है पी एंड पीबी आर टेंजेंट्स, तो ये पी ए और पीबी जो है, क्या बोला मैंने, पी ए और पीबी जो है ये दोनों टेंजेंट हैं, और अगर एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट है तो उसकी लेंथ बराबर होती है, तो हमें पता ही है। ठीक है, एंगल ओपीए बराबर 30, एंगल ओपीए ये वाला एंगल हमें दिया है 30। अरे मेरी जान एक बात बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, चिल्ला चिल्ला के मैंने तुम्हें 4 रिजल्ट याद करवाए थे। क्या थे वो रिजल्ट? कि जो एंगल बिटवीन टेंजेंट होता है उसको ये हीरो लाइन जो होती है वो बाइसेक्ट करती है। तो अगर ये 30 तो क्या नीचे वाला भी 30 होगा? क्या मैंने सही लिखा? अगर ऊपर वाला ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ओपी लाइन जो है ये क्या है, ये हीरो लाइन है, तो ये एंगल बिटवीन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है। तो अगर ये 30 तो ये भी 30। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? बहुत बढ़िया। हमें बोला है पी ए पी बी आर टेंजेंट और पी ए ओ पी ए बराबर 30 दिया है, देन पी ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें प्रूव करना है, पी ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, कौन सा? पी ए बी। ये पी ए बी की बात हो रही है। देखो इस पी ए बी में अगर हम देखें, इस पी ए बी ट्राइंगल को अगर हम देखें, तो इस पी ए बी ट्राइंगल में, इस पी ए बी ट्राइंगल में ये एंगल तो 30 + 30 60, तो ये एंगल तो 60 मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, कल मैंने एक थ्योरम बताई थी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बताई थी, याद है? आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बताई थी, याद है? आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी मैंने ये बताई थी कि अगर ये दो साइड बराबर हैं, भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए पी बी बराबर है, तो अगर ये साइड बराबर हैं तो इसके अपोजिट जो एंगल हैं ये एंगल भी बराबर होंगे। बहुत बढ़िया। तो इसमें अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, मान लो इसको एंगल 1 बोलो तो ये भी एंगल 1 होगा, एंगल 1 छोड़ो, इसको x बोलो तो ये भी x होगा। तो मेरी जान्स इसमें अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या x + 60 180 के बराबर होगा? 2x = 180 - 60 120, ये 60 इधर जाके -60 होगा तो 120, ये इससे गया तो x की वैल्यू क्या 60 डिग्री आ रही है। तो मतलब कि ये दोनों एंगल भी 60 और 60 होंगे, दोनों एंगल भी 60 60 हो गए। तो यस इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस ये जो ट्राइंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मतलब कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। क्या रीजन असर्शन के लिए ट्रू है? क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? हाँ, क्योंकि हमने यही तो यूज करा है असर्शन को प्रूफ करने के लिए, हमने यही तो यूज करा है कि पी ए बराबर पीबी है। अगर पी ए पीबी है तो ही तो ये एंगल बराबर है, तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल सही है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, देखो सवाल दिख रहा सर की लाइन, सवाल बहरूपिया होता है। दूसरा तो तुम्हें समझ में आ गया था। क्या पहले वाले का कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है। क्या मैंने नहीं बताया दोनों एंगल इक्वल होते हैं? बताया है, तो ये 60 हो गया। क्या मैंने ये नहीं बताया कि अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे? बताया है। क्या मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं बताई है? बस सवाल को पूछने का तरीका अलग हो गया, सवाल वही है जो मैंने अभी तक बताया। एंगल सम प्रॉपर्टी तुम्हें आती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी तुम्हें आती है, ये 30 है तो ये 30 होगा, ये तुम्हें आता है। ओपी जो है वो हीरो लाइन होती है, ये तुम्हें आता है। तो आता तुम्हें सब है, बट द पॉइंट इज, क्या तुम क्लास में जब तुम एग्जाम में लिख रहे हो, क्या तुम अच्छे से सीरियसली उसको पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? ठीक है भैया, आज भी बॉट नहीं आए पोल में। हाँ, पोल में 1 लाख से ऊपर बच्चे थे, मतलब बॉट नहीं है। ठीक है,
ठीक है, सवाल को ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे मान लो